हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, किस डाटा पॉइंट पर हमें ध्यान रख के चलना है और किस तरीके से चार्ट के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करनी है। सो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। किसी भी टाइप से यार उछल कूद आप मत करिए प्लीज गाइस, बिकॉज आप 10 वीडियो, मुझे पता है 3 मिनट की आप 10 वीडियो देखते हो, उससे अच्छा है 10 से 15 मिनट की वीडियो एक सिंगल मेरी आप देख लीजिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी अदर पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। आप मार्केट में बैक टेस्ट करिए। ये मेरा अपने आपसे रिक्वेस्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन, हमारे डाटा को आज के दिन देख लेते हैं किस तरीके से निकल के आ रहा है। कुछ न्यूज पर थोड़ी सी बात करनी है। जिस तरीके से आपने देखा, स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट, निफ्टी होल्ड 24,700 इन लिस्टलेस ट्रेड, नायका जूम्स 10% एंड कार्ट रेट 3%। मतलब कि बेसिकली 24,700 आज अच्छे खासे मूवमेंट के साथ होल्ड किए रखा अपना निफ्टी। कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी अपना काफी अच्छा बुलिश टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो अपसाइड के लिए मूवमेंट करनी है वो कंपैरिजन अगर आप निफ्टी पर लेकर चल रहे हो तो आप यहां पर क्लियर कट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं ऑप्शन डाटा पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुवार के ऑप्शन डाटा, मतलब कि कल के लिए किस टाइप से डाटा निकल के आ रहा है यहां पर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, उस पर हम चलते हैं। यहां पर फर्स्ट वन डाटा पर बात करें तो 22 ऑफ अगस्त का हमारा मूवमेंट किस तरीके से निकल के आया। यहां पर गाइस आप एक चीज नोटिस करोगे, जो मैं बेसिकली 4 स्ट्राइक प्राइस को लेता था, यहां पर मैंने 5 स्ट्राइक प्राइस लिए। और इतने अच्छे डाटा के साथ आप थोड़ा सा वो मत होइएगा, बिकॉज यहां पर मैंने इस तरीके का डाटा हमें इसीलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो गाइस आप मैक्सिमम देखोगे, इससे डरना नहीं है हमें। 2,80,000 के आसपास, मतलब कि 2 लाख के आसपास यहां पर सभी जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनसे ऊपर ही यहां पर राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट वन 24,700, वो एक ऐसा हर्डल जिस टाइप से आज ऐसा सपोर्ट की टाइप से गाइस अच्छे से वर्क किया। 2,80,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, मतलब कि 24,800 के अराउंड हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 700 विल बी अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, अपना कल की एक्सपायरी में बना रहेगा, बिकॉज यहां पर अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। नाउ आप देखेंगे 1,85,000 के आसपास यहां पर 24,750 के स्ट्राइक प्राइस पर मूवमेंट है, और 24,800 वो एक ऐसा हर्डल, यहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर मार्केट यहां पर करीबन 10 से 15 मिनट यहां पर सस्टेन, मतलब कि रुक जाता, 345 तक मार्केट रुक जाता, तो 24,800 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो दो जोक सपाट यहां पर इस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिला। 24,900। अब गाइस आप देख रहे हो जो डाटा निकल के आ रहा है उसके बेसिस पर अगर कल की एक्सपायरी में 24,800 के इर्द गिर्द हम ओपन हुए और अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है अपना निफ्टी और 24,800 या 750 के नीचे नहीं जाता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,900 तक का एरिया हम कवर कर सकते हैं फॉर द अपसाइड। बिकॉज जहां पर आप डाटा देखोगे 2,42,000 के आसपास पोजीशन इनिशिएट है। 24,950 विल बी अ नेक्स्ट, बिकॉज 1,51,000 के आसपास, मतलब कि अगर कंपेरिजन किया जाए तो सबसे जो कम पोजीशन है 24,950 के अराउंड है। तो लेट्स सी कल के दिन गैप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, वो हमारा टोटली ग्लोबल क्यूज पर गाइस इसके अकॉर्डिंग ही निर्भर करता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस टाइप की कमेंट मत किया कीजिए कि सर गैपा ओपनिंग होगा, और कई धुरंधर तो मुझे बेसिकली चैलेंज करते हैं कल गैपा ओपनिंग होगा, लिख कर ले लो। तो यार इस तरीके से बात मत करिए। यहां पर ग्लोबल क्यूज किस टाइप से रिएक्ट करते हैं उसके बेसिस पर हमारे जो इंडियन मार्केट्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो वो ग्लोबल क्यूज हमारे रात में जिस तरीके से क्लोज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी ओपनिंग होंगी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। किसी भी टाइप से बैट मत लगाइए यार, मुझसे लड़कर क्या पालोगे आप कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज यार क्या ही वो है। अब बात करते हैं पुट साइड की पोजीशंस की। पुट साइड की पोजीशंस की बात की जाए 24,750, यहां पर 1,27,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 750 जिस टाइप से आपने देखा अभी हम कॉल साइड का डाटा देख कर रहे हैं, वहां पर अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट है, मतलब कि 700 अब अच्छा खासा हर्डल क्यों है, बिकॉज पुट साइड की पोजीशंस आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए 3,51,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसी वजह से हमें आज का जो होल्डिंग हमारा सपोर्ट एरिया था 24,700 था। अब 24,650 विल बी नेक्स्ट, अगर 700 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है हमारा निफ्टी देन, एंड 1,64,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको कल की एक्सपायरी में देखकर चलना है।
अब हमारा जो नेक्स्ट एरिया रहेगा 24,600 है, यहां पर 2,45,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के दिन। 24,500 एक अच्छा खासा माइलस्टोन है जो आपको ऐसा कंसीडर करके चलना है अपना। मुझे नहीं लगता कल के दिन मार्केट इस तरीके से या इस लेवल के आसपास मूवमेंट करे, तो ये आपको देखकर चलना है कल के दिन। अब हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के लेवल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस कॉल साइड का डाटा अगर हम देखें 50,500, यहां पर 90,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि हमारा जो बैंक निफ्टी का डाटा देखोगे तो बैंक निफ्टी का डाटा जो है बेसिकली हमारा न्यू जो इनिशिएट हुआ है और जो एक्सपायरी हमारी 28 अगस्त की एक्सपायरी का डाटा है, तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब 50,800 वो अच्छा खासा हर्डल है जिसके ऊपर मार्केट शायद ही मूवमेंट करे। अगर इसके ऊपर निकलता है कल के दिन तो 32,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 51,000 तक का एरिया कवर करेगा हमारा फॉर द अपसाइड बैंक निफ्टी। यहां पर 1,17,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपना पुट साइड का डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर आप देखेंगे पुट साइड के डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है 50,600, और आपने देखा 600 के ऊपर बेसिकली सस्टेन नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने ही वाला हूं किस तरीके से हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में चार्ट को विद चार्ट आपको बेसिकली मूवमेंट करने के लिए बोला था कि यहां पर डाउन साइड का एरिया बन सकता है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 50,500 वो अच्छा खासा एरिया है जिसके ऊपर अगर सस्टेन किया देन 800 700 तक का एरिया कवर करेगा, अदरवाइज नो। नाउ 50,000 का एरिया यहां पर 72,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये मुझे नहीं लगता इसके आसपास मार्केट जाए, और इसके नीचे अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस डाटा के अकॉर्डिंग हम क्लियर कट यहां पर आपको व्यू देखने को मिला हो। अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा चार्ट पर बात कर लेते हैं और अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर मार लेते हैं। ग्लोबल क्यूज पर गाइस मैं 8 बजे के या 7:30 बजे के आसपास आपको न्यू वीडियो दूंगा जिसमें हम FIDI का डाटा जो इनिशिएट होगा उसके बारे में और बेसिकली ग्लोबल क्यूज के बारे में भी वहां पर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप एक ही चीज को ऑब्जर्व कर लीजिए, डाउ फ्यूचर को, बिकॉज जो डाउ फ्यूचर हमारा मूवमेंट कर रहा है वो अभी प्रेजेंट में कर रहा है और 41 पॉइंट के आसपास आपको थोड़ी सी पॉजिटिव में डाउ फ्यूचर देखने को मिल रहा है। और डाउ जोन की क्लोजिंग आप देखेंगे 61 पॉइंट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, उसकी बेसिस पर हमें थोड़ी सी गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिला। और यहां पर निकाई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट को देखें तो वो भी एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में हमारा मूवमेंट कर रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा गैप डाउन होना एक लाजमी सी बात थी। और मैंने कल की सेशन में भी सेम चीज बोली थी, लेट्स सी एक फ्लैट ओपनिंग या एक थोड़ी सी गैप डाउन या गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो उसी तरीके से हमें मूवमेंट देखने को भी मिला। अब हम चलते हैं सीधे से थोड़ा सा OI स्टैटिक्स पर बात कर लेते हैं। OI स्टैटिक्स को अगर हम देखेंगे इस बैंक निफ्टी का जो हमारा मूवमेंट निकल के आया, आपने देखा जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,700 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर 700 के नीचे मूवमेंट करता है 50,400 सेम एज अ टुडे जिस स्टेप से हमारा जो लो टेस्ट किया 350 के आसपास वहां तक आने के लिए ट्राई करेगा, और 500 के आसपास आप एक अच्छा सा हर्डल है यहां तक का टारगेट लगा सकते हैं अगर 700 के नीचे मूवमेंट करता है देन। और अपसाइड के लिए हमारा 50,000 बेसिकली 51,000 के आसपास आप लगा के चल सकते हैं अगर 50,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन, तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिकॉज कल की एक्सपायरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपना निफ्टी। यहां पर निफ्टी की आप क्लोजिंग देखोगे ऑलमोस्ट 24,750 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 700 के नीचे जिस स्टेप से आज का ऐसा सपोर्ट एरिया बना हुआ था अपना निफ्टी, 700 के नीचे अगर सपोज निकलता है हमारा निफ्टी देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,650 एंड 600 तक का निकल के आ रहा है फॉर द डाउन साइड। और अगर 24,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो जिस टाइप से हमने गाइस अभी डाटा पर बात की है कॉल साइड एंड पुट साइड की, तो 24,900 एंड 950 तक का एरिया कवर करेंगे हम फॉर द अपसाइड। तो ये आपको OI स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना चार्ट पर और फ्री टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट देख लेते हैं। पहले तो आज के दिन हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में जिस तरीके से गए चार्ट को शेयर किया और स्टार्टिंग में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, ऐसी बात नहीं है मैं उसको छुपाने के लिए गई बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बिकॉज मैंने आपको आज के दिन क्लियर कट बोला था कि यार आज मोस्टली एक्सपायरी के दिन हमारा जो मूवमेंट होता है वो स्टॉप लॉस वर्क नहीं करते हैं। आप भी गए इस चीज से रूबरू होंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बेसिकली हिट होने का कोई, जैसे ही मैंने दिया वैसे ही स्टॉप लॉस हिट। यार बैंक निफ्टी की जो हमारी एक्सपायरीज होती हैं उनका मूवमेंट आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स का डाउन साइड के लिए मूवमेंट टच करके सीधा सा स्पाइक 200-250 पर। आज के दिन अगर आप मूवमेंट देखोगे 75
पर प्रीमियम आते हुए 75 से सीधा सा स्पाइक 250 एंड 300, तो ये यहां पर थोड़ा सा मुसीबत पैदा कर देता है। इसीलिए मैं मोस्टली एक्सपायरी के दिन आपको एग्जैक्ट गाइस एक प्राइस नहीं दे सकता हूं, और मैंने वही चीज सेम की भी, और मार्केट का टोटली डायरेक्शन मैंने आपको बताया। सी अपॉर्चुनिटी यहां पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, और 9:30 का मैसेज है, यहां पर मैंने आपको क्लियर कट बोला था, सी अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। Today I am unable to share exact premium because volatile market hit the stop loss and come back. क्लियर कट बोला, और यहां पर आपको बोला था सी अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड, क्लियर कट, किसी भी टाइप से मैंने छुपाने के लिए कोई चीज ट्राई नहीं की। वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, है ना। तो यहां पर भी आप मैसेज देखोगे 9:30 बजे के मैसेज है यार, मार्केट ओपन होने के 15 मिनट के बाद ये मूवमेंट करने के लिए बोला है, कौन बोलता है। सो ये आप देखिएगा। अब इसके बाद अगर हम चलें तो बेसिकली आपको जो मूवमेंट करने के लिए बोला मैंने, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं। सीधे से लाइव आपको दिखा रहा हूं यार अपने टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट। आपको ऐड होना है नहीं होना है, इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, सो वो आपकी मर्जी है। यहां पर आप देखिए, यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, इफ आई से ट्रूथ मोस्टली इन एक्सपायरी टुडे स्टॉप लॉस डजंट वर्क, होप यू अंडरस्टूड। एंड यहां पर कीप गोइंग विद द फ्लो, क्लियर कट बोला गया, और आज लॉन्ग नहीं जाना है। इस मैसेज को पहले तो हाईलाइट कर देता हूं मैं, और मैसेज का टाइम देख लीजिए, 9:33 का मैसेज है। तो यार किसी भी टाइप से किसी को ट्रोल करना इतना जरूरी मत समझिए, अपने बेसिकली ट्रेडिंग जर्नी पर ध्यान दीजिए, और मैं जो आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर थोड़ा सा आप इस तरीके से मत सोचिए, फ्री का ज्ञान है तो ऐसे वो कर दिया नेगलेक्ट, तो वो सब मत कीजिए। यहां पर आप देखिए, इस चार्ट को मैंने शेयर करते हुए, इस चार्ट का मेन पहले तो जो लोग समझ गए हों, आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे यार, सभी मैच्योर हो। यहां पर मैंने आपको कहने का मतलब क्या था, अपसाइड के लिए रैली दिखाई, अपसाइड के लिए रैली दिखाने के बाद यहां पर मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पेन ले लेता हूं। यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाया, और अगले दिन थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखाकर डायरेक्ट डाउन साइड के लिए मूवमेंट। अब सेम सिनेरियो यहां पर बना, अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, डाउन साइड के लिए हमारा लास्ट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कल के दिन, और इसके बाद अगेन मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा रिकवरी मोड में आया, और अगेन डाउन साइड का मूवमेंट। अब मैं सीधा सा लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट चार्ट पर, जो कि 1 से 2 घंटे बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला। सी नेक्स्ट चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। सी अब इस चीज को ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको जो चार्ट दिया था वहां पर क्लियर कट इस टाइप से मूवमेंट हुआ, और यहां पर डाउन साइड के लिए। तो ये गाइस एज आप जो टाइम यहां पर बेसिकली टाइम कंज्यूम करते हैं मार्केट में, 5-5 साल लग जाते हैं तब जाके इस तरीके की एनालिसिस है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने के लिए ट्राई कीजिए। मैं आपसे कुछ वो नहीं कह रहा, आई नो कि किसी ने कुछ बोला नहीं है मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मुझे ही नहीं, सभी को, जो भी आपको कुछ सिखा रहा है या कोई भी चीज आपको बेसिकली लर्निंग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको नेग्लेक्ट मत करिए। अब यहां पर सीधा सा हम नोट लगा देते हैं, और एग्जैक्टली हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर अगर मैं नोट लगाऊं, सी फर्स्ट वन, जिस टाइप से हमारा डाटा भी निकल के आया है, 24,850 का नेक्स्ट एरिया है फॉर द अपसाइड। 800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, 900 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। सी 24,750 जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, सो क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है। 24,720 या 700 एग्जैक्टली आप लेके चल सकते हो। देन 24,670 के आसपास हमारा नेक्स्ट हर्डल है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखिए 24,670, एंड नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,600 या 620 के आसपास। इस तरीके से आपको इन लेवल्स को फॉलो करना है। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर मैं इन इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो किसी भी टाइप से मेरी कोई सर्विसेज नहीं है गाइस, है ना। तो वो सब आप मत सोचिएगा कि मैं अपने बेनिफिट के लिए आपको वो कर रहा हूं थोड़ा सा सब, मतलब कि यू नो। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स को समझा जाए तो क्लियरली आज के दिन भी हमारा जो मूवमेंट हुआ क्लियर कट सेम लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हुआ, और मैंने आपको वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग गई सेम चीज बोली थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं। वन डे के चार्ट पर मैंने आपको बोला था कि एक बॉक्स के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ दिस इज अ क्लू कि हमारा मार्केट अगेन उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा, स्पेशली अपना बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आपको दिखा देता हूं। 15 मिनट के चार्ट की बेसिस पर वन डे के चार्ट पर चलते हैं, और जो मैंने बात जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश चार्ट पर अगर हम बात करें, सी थोड़ा सा गाइस यहां पर मुझे आपका कॉन्सेंट्रेट चाहिए। और गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जानता हूं यार आपका फ्लो तोड़ रहा हूं, बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को जो भी मैं सिखा रहा हूं वो एक्जैक्टली हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, बिकॉज 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काफी बुरा लगता है यार कि अपन
फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग यहां पर सपोर्ट नहीं करते हैं। सी यहां पर एक बॉक्स में, अगर आप इस बॉक्स को ऑब्जर्व करोगे, इसी बॉक्स के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ दिस वाज अ क्लू कि हमें अगेन मार्केट एक रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा। अगर मार्केट कल के दिन अगर आप मूवमेंट देखोगे, सेम रेंज में हमें अपसाइड के लिए अच्छा सा मूवमेंट दिया है ना, 51,000 तक हमें टच करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला। बट यही क्लोजिंग अगर 51,000 पर हो जाती, देन मैं ऐसी सिचुएशन में कहता कि अपसाइड के लिए मूवमेंट करिए खुले दिल से। बट अगेन स्टक हो गया एक रेंज में, और डाउनसाइड के लिए आज के दिन फिर से मूवमेंट देखने को मिली। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलें अपने चार्ट पर 15 मिनट के। तो 15 मिनट के चार्ट पर एज अ इंपोर्टेंट लेवल्स आपको वर्क करना है सेम तरीके से। अगर 50,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,900 950। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। आई होप गाइस स्टार्टिंग टू लास्ट सभी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी टाइप से आपका कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप की क्वेरीज है, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अगेन थैंक यू कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस क्लोज करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।